हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के द्वारा कौन सा द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास जो है कोविड-19 के खतरों के कारण रद्द कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिच ब्लैक। पिच ब्लैक जो है दोस्तों, ये एक सैन्य अभ्यास है जो कि रक्षात्मक काउंटर एयर मुकाबला और आक्रामक काउंटर एयर कॉम्बैट का अभ्यास कराता है। तो यह जो अभ्यास है ये ऑस्ट्रेलिया में कराया जाता है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में। तो जो पहली पिच ब्लैक एक्सरसाइज हुई थी वो हुई थी जून 1981 में, तब इसमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था। उसके बाद 1990 में जो है इस अभ्यास में सिंगापुर में भी अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया। उसके बाद अन्य देशों में भी ये फैलने लगा। तो 2006 में थाईलैंड, सिंगापुर, यूके, यूएस व ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें भाग लिया है। तो ये जो अभ्यास है ये हाल ही में रद्द कर दिया गया है क्योंकि कोविड-19 के खतरे के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WHO के द्वारा बनाए गए नक्शे में भारत के किस क्षेत्र को चीनी क्षेत्र में दर्शाया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। हाल ही में WHO ने जो नक्शा जारी किया है उसमें लद्दाख के कुछ हिस्सों को जो है वो चीनी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। इस क्षेत्र को जो है वो बिंदीदार रेखा और उसमें कुछ रंग कोड दिया गया है, जिसको जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान के भी कुछ क्षेत्रों को इसी तरीके से दर्शाया गया है, जिससे ये पता चलता है कि यह जो क्षेत्र है ये क्षेत्र विवादित है, मतलब यहाँ पे विवाद चल रहा है। तो दोस्तों आज जो चीन है वो लगभग लद्दाख में 37,000 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। इसके अलावा चीन ने हाल ही में इस महीने की शुरुआत में अपने क्षेत्र के भीतर अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया है। तो WHO ने जो नक्शा जारी किया है उसमें लद्दाख के कुछ क्षेत्र जो लद्दाख में आते हैं पर उसे चीनी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त सचिव तरुण बजाज को किस पद पर नियुक्ति दी गई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, आर्थिक सचिव। तरुण बजाज जो हैं जो हाल ही में PMO के अतिरिक्त सचिव हैं, ये 1988 के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं। इन्हें हाल ही में आर्थिक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि अंतनु चक्रवर्ती जी की जगह लेंगे जो 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने हाल ही में चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अमेरिका। USA ने हाल ही में चंद्रमा का पहला डिजिटल वैश्विक भूवैज्ञानिक नक्शा जो है वो लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा ये लॉन्च हुआ है? ये हुआ है USGS, यानी कि इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, संयुक्त राष्ट्र भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा ये नक्शा लॉन्च किया गया है। यह जो मानचित्र है ये एक सहज और विश्व स्तर पर जो है ये 1:50 लाख की जो स्केलिंग है वो मानचित्र दर्शाएगा। और इसका जो नाम रखा गया है वो है यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून। इसका जो नाम रखा गया है वो है यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप ऑफ द मून। इसका ये नाम रखा गया है इस मैप का। यह मैप जो है वो भविष्य में मानव के जो मिशन होंगे उनके लिए एक ब्लूप्रिंट होगा और अनुसंधान और विश्लेषण के लिए कार्य करेगा। यह जो मानचित्र है यह चंद्र भूविज्ञान में भी मदद करेगा, जो कि चंद्रमा की स्टडीज कर रहे हैं, लूनर स्टडीज कर रहे हैं, उसमें भी मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में से निम्न में से किस संस्थान ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थ सर्च इंजन विलोकन विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, IIITM केरल, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ने, इसके जो शोधकर्ताओं ने वैज्ञानिक अध्ययन में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम करने के लिए एक सिमेटिक सर्च इंजन जो है विलोचन लॉन्च किया है। विलोकन है ये। विलोकन का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है पता लगाना। तो एक ये वेबसाइट है www.vilokan.in। ये एक सर्च इंजन है जिसपे शोधकर्ता या जो साइंटिस्ट है जो साइंस की स्टडीज कर रहे हैं
वो इस सर्च इंजन पे चीज़ों की अगर कुछ चीज़ों का सर्च करेंगे तो उन्हें बहुत ही राइट डायरेक्शन में जो है वो बहुत तेजी से गाइडेंस मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी टमाटर लड़ाई या लॉ टोमाटीना 2020 कोरोना वायरस के चलते रद्द हो गई है। लॉ टोमाटीना जो है ये कहाँ आयोजित होता है, कहाँ पे होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पेन। जो लॉ टमाटीना है ये स्पेन की दुनिया की सबसे बड़ी प्रसिद्ध और बहुत ही बड़ी टमाटर की लड़ाई होती है, जो अभी कोविड-19 के चलते रद्द हो गई है। वैसे इसे 26 अगस्त 2020 को मनाया जाना था, लेकिन क्योंकि कोरोना महामारी फैल रही है इस चक्कर में ये जो उत्सव है इसे रद्द कर दिया गया है। दोस्तों यह जो उत्सव है 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये उत्सव खुशी और मनोरंजन जाहिर करने के लिए मनाया जाता है। इसमें टमाटरों से एक तरीके की होली खेली जाती है, जिसमें टमाटर को एक दूसरे पर फेंका जाता है, पर फेंकने से पहले उस टमाटर को फोड़ दिया जाता है ताकि किसी को कोई भी हानि ना पहुंचे। इस उत्सव में सिर्फ टमाटरों का उपयोग होता है और किसी सब्जी या फल का उपयोग नहीं होता है, सिर्फ टमाटर का उपयोग होता है और यह वेलेसियन टाउन ऑफ बनॉल में आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कोविड-19 के कारण होने वाली कौन सी चेतावनी दी गई है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, भूख संकट। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कोविड-19 के कारण भूख महामारी जो है उसकी चेतावनी दी है। कोविड-19 के अलावा इस संकट में योगदान देने वाले अन्य कारक भी हैं, जैसे सीरिया में युद्ध, लेबनान में संकट और पूर्वी अफ्रीका में फसलों को नष्ट करने वाले रेगिस्तानी टिड्डे भी शामिल हैं। संगठन के अनुसार दोस्तों कोविड-19 का जो प्रकोप है वो 130 मिलियन से अधिक लोगों को भूखा रहना है इस जो कोविड-19 के चलते। इसके अलावा निर्यात में गिरावट आ रही है, पर्यटन नहीं हो रहा है, तेलों की कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं, जिसके कारण गरीबों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का यह भी कहना है कि 3 महीने की अवधि में लगभग 3 लाख लोग जो हैं वो भूखमरी से मर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चेतावनी है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO ने अंतरराष्ट्रीय अग्रणी संगठनों जैसे ग्लोबल फंड, UNTAID, CEPI आदि के साथ मिलकर कौन सा एक्सीलरेटर लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कोविड-19 टूल्स एक्ट। WHO ने अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे ग्लोबल फंड, अनटेड, सेपी आदि के साथ मिलकर कोविड-19 टूल्स एक्ट लॉन्च किया है। यह सहयोग करेगा कोविड-19 के जो चिकित्सीय निदान होंगे, टीकों का विकास, उत्पादन और इसकी पहुंच को तेज करने में मदद करेगा। तो इस जो एक्ट है इसका मेन उद्देश्य जो है वो ये रहेगा कि जितने भी साधन हैं कोविड-19 के जो टूल्स हैं उनको अमीर और गरीब दोनों देशों में बराबर तरीके से उपलब्ध कराना। तो ये इसलिए ये एक्ट बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश के 2 मिंक फार्म में जानवरों में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड में हाल ही में 2 मिंक फार्म जानवरों चूहे जो हैं मिंक, उन पर है कोविड-19 का सकारात्मक परीक्षण किया गया है। 2 खेतों में कुछ कर्मचारियों ने पहले बीमारी के लक्षण प्रदर्शित किए, इसलिए ये माना जाता है कि ये मानव से पशु संक्रमण है, मतलब मानव से ही पशु में संक्रमण होगा। मिंक कोरोना से संक्रमित पहले जानवर नहीं है। न्यूयॉर्क में भी 2 पालतू बिल्लियां और जू में कुछ टाइगर और शेरों में भी सकारात्मक परीक्षण के बाद ये निष्कर्ष दुनिया भर के जानवरों में पुष्टि की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस पूर्व गवर्नर और दिग्गज कांग्रेसी नेता का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, देवानंद कोवर जो हैं, जो अभी हाल ही में जिनका 25 अप्रैल को निधन हुआ है, 25 अप्रैल 2020 को निधन हुआ है। ये बिहार व त्रिपुरा के पूरे राज्यपाल रहे हैं और इन्होंने कुछ समय तक वेस्ट बंगाल का भी अतिरिक्त गवर्नर का प्रभार संभाला था। बता दूं दोस्तों, ये जो है 1955 में इन्होंने छात्र नेता के रूप में जो है वो कांग्रेस ज्वाइन की थी।
24 जुलाई 2009 से 8 मार्च 2013 तक ये बिहार के गवर्नर रहे थे। उसके बाद इन्होंने 25 मार्च 2013 से लेके 24 जून 2014 तक ये त्रिपुरा के गवर्नर रहे हैं। और इसी बीच 2-3 महीने के लिए दिसंबर 2009 से लेके जनवरी 2010 तक ये जो है वेस्ट बंगाल के भी एडिशनल इन्होंने अतिरिक्त आभार ग्रहण किया था गवर्नर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में खेल सचिव नियुक्त किए गए रवि मित्तल निम्न में से पहले किस विभाग के सचिव हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सूचना एवं प्रसारण सचिव रह चुके हैं अभी रवि मित्तल जी, जो कि जिन्हें अभी हाल ही में खेल सचिव नियुक्त किया गया है। ये राधेश्याम जुलानिया जी को रिप्लेस करेंगे जो पहले खेल सचिव थे। रवि मित्तल हैं जो ये 1986 के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं दोस्तों, जिन्हें अभी खेल सचिव का भी अतिरिक्त भार दिया है। जो अभी करेंटली तो ये सूचना एवं प्रसारण सचिव ही हैं और इन्हें एडिशनल खेल सचिव भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में कोविड-19 रोगियों के लिए केरल ने एक सरकारी अस्पताल में किस रोबोट को भोजन व दवाइयां देने में लगाया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कर्मी बॉट। केरल के एर्नाकुलम के एक सरकारी अस्पताल ने कोरोना रोगियों को भोजन व सेवाएं देने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट जिसका नाम रखा है कर्मी बॉट, उसे तैनात किया गया है। इसे दोस्तों मलयालम स्टार जो है मोहनलाल के विश्व शांति फाउंडेशन ने एर्नाकुलम के गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कोविड वार्ड को रोबोट दान किया है। तो जो आइसोलेशन वार्ड है जो जिसमें कोविड-19 के रोगियों को रखा जाता है, उसमें रोबोट के द्वारा, कर्मी बॉट के द्वारा भोजन व दवाइयां प्रदान की जाएंगी। इसका उद्देश्य मेन यही है कि कोविड-19 के जो रोगी हैं उन्हें स्वास्थ्य कर्मियों के साथ उनके बीच में जो कांटेक्ट है वो कम रहे, और जो पीपीई किट की जो कमी है उसके चलते भी, ताकि कम से कम जो है हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो रोगियों के कांटेक्ट में आए, इसलिए कर्मी बॉट को लाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस क्रिकेटर को 3 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उमर अकमल जो हैं, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर हैं। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर हैं। इन्हें अभी हाल ही में इन पे प्रतिबंध लगाया गया है 3 साल का। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि इन्हें इंडिया के खिलाफ जब मैच होता है तो मैच बुकीज के द्वारा इन्हें मैच स्किप करने के लिए भी पैसे ऑफर किए गए थे, और इन्होंने ये भी बताया कि मैच बुकीज के द्वारा इन्हें 2 डिलीवरीज, मतलब कि 2 बॉल जो हैं उन्हें छोड़ने के लिए भी बोला गया था, जिसके लिए लगभग इन्हें $2 लाख जो हैं वो ऑफर किए गए थे। तो इस मीटिंग में जो है पता लगा कि इनके इंटरव्यू के द्वारा कि इन पे बुकीज ने इनको कांटेक्ट करा, और इन सब चीजों के चलते इन्हें जो है वो 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सैन्य सुरक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का 3रा स्थान है पूरे वर्ल्ड में सैन्य सुरक्षा पर खर्च करने के लिए। सिप्री SIPRI, सिप्री जो है स्वीडन का एक इंस्टीट्यूट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके रिपोर्ट है 2020 की, उसके द्वारा वर्ल्ड में भारत का 3रा स्थान है सैन्य सुरक्षा पर खर्च करने के लिए, और जो पहला स्थान है वो है USA का, जो लगभग $732 बिलियन जो है वो खर्च करती है अपने सैन्य सुरक्षा पर। दूसरा है आपका चाइना जो कि $261 बिलियन खर्च करता है। 3rd नंबर पे आता है इंडिया जो $71.1 बिलियन खर्च करता है। 4th नंबर पे आता है रशिया जो कि $65.1 बिलियन जो है वो सैन्य सुरक्षा पर खर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, अमेरिका जो है, अमेरिका ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए
जो ग्रीनलैंड है उसको 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। यह जो मदद होगी ये ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधन और शिक्षा पर खर्च की जाएगी। गौरतलब है कि 8 महीने पहले लगभग अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस द्वीप को खरीदने की भी इच्छा जताई थी। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करते रहिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप क्लियर विजन जयपुर को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।